आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माशाल्लाह मैं बहुत प्यारी हदीस मुबारका के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सिफ़ाती नाम हैं उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस मुबारका में बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली हदीस मुबारका है जो कि सही मुस्लिम और सही बुखारी से है। जुबैर बिन मुताम रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरे बहुत से नाम हैं, सुभान अल्लाह। मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ। अल्लाह मेरे ज़रिए कुफ़र को मिटा देगा। मैं हाशिर हूँ कि तमाम लोग मेरे बाद उठाए जाएंगे और मैं आकिब हूँ, और आकिब उससे कहते हैं जिसके बाद कोई नबी ना हो। सुभान अल्लाह। ये देखिए ख़ातमुन नबीयीन होने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुद इस हदीस मुबारका में बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है। अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात मुबारका के नाम हमें बताया करते थे। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अहमद हूँ, मैं आखिर पर आने वाला हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं हाशिर हूँ, मैं नबी तौबा हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हुजूर बहुत ज़्यादा रुजू करने वाला और नबी रहमत हूँ। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कि जहाँ पे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब अपने बारे में बताते हैं तो वो साथ ये भी कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला बंदा हूँ, और हमने भी अल्लाह ताला की तरफ ही रुजू करना है नमाज़ों के ज़रिए और ज़िक्र के ज़रिए। और ज़िक्र में सबसे जो अफजल तरीन ज़िक्र है वो कुरान पाक है, इसलिए हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सीरत को भी जान सके और उसके बाद जो हमारे लिए अहकामात आए हैं, क्योंकि कुरान पाक की जो मुहकम सूरतें हैं वो हमारे लिए आई हैं, बनी नौ इंसान के लिए, और ख़ास तौर पे जो मोमिनीन हैं उनके लिए आई हैं और मुसलमानों के लिए आई हैं, तो हमें उन पर अमल करना है। और कुरान पाक को इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें, और इंशाअल्लाह इस सिलसिले में भी मैं आपकी आसानी के लिए एक सिलसिला शुरू करूँगी जिसमें कुछ सूरतों का तारुफ होगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे वो इंशाअल्लाह आगे हम मतलब मैं उस पर काम करूँगी या आपके लिए वीडियोस बनाऊँगी तो इंशाअल्लाह उसका फिर ज़िक्र आपके साथ इंशाअल्लाह जारी रहेगा। तो जहाँ फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अपने बारे में बताते हैं, एक तो वो बताते हैं कि मैं अल्लाह ताला की तरफ बहुत ज़्यादा रुजू करने वाला हूँ, और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते हैं कि मैं नबी तौबा हूँ। ये देखें इसमें नबी तौबा बता रहे हैं कि मैं तौबा इस्तग़फ़ार करने वाला हूँ। इस्तग़फ़ार और जो तौबा के सीगे हैं वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, और इस्तग़फ़ार की बहुत ज़्यादा अहमियत है। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमसे बहुत सारी गलतियाँ ख़ताएँ हो जाती हैं जो हमें खुद भी नहीं पता चलता, तो इसलिए रोज़ का अपना जो मामूल है, एक तो तस्बीह ज़रूर आप इस्तग़फ़ार की किया करें। उसमें छोटा इस्तग़फ़ार भी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह भी है, या जो आपको आता है, लेकिन आपने कम से कम एक तस्बीह रोज़ की करनी है। इंशाअल्लाह ये आपने अपने आप से कमिटमेंट करनी है, और जब आप अपने आप से कमिटमेंट करेंगे तो आपके लिए भी आसानियाँ हो जाएंगी इंशाअल्लाह, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अगली हदीस मुबारका की तरफ आते हैं। सही बुखारी की हदीस मुबारका है। उम्मे खालिद बिन सईद रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कपड़े लाए गए, उनमें एक छोटी सी काली चादर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे खालिद को मेरे पास लाओ। उसे उठाकर लाया गया। आपने अपने दस्ते मुबारक से वो चादर पकड़ी और उसे पहना दी और फरमाया, तुम उसे बसीदा करो और तुम इसे पुराना करो, यानी देर तक जीती रहो। फिर फरमाया,
اس چادر میں سبز یا زرد رنگ کے نشانات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالہ یہ ثنا ہے، اور یہ ثنا حبشی زبان کا لفظ ہے، یعنی خوبصورت۔ سبحان اللہ۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں مہر نبوت کے ساتھ کھیلنے لگی تو میرے والد نے مجھے ڈانٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں کے ساتھ محبت، اور پھر محبت بھی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچی کو چادر پہنائی۔ تو ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں چادر لیتے، پردہ کرتے، یا مطلب کہ ایسی باتوں میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، تو ہمیں اپنا مطلب عورت کا مطلب بھی یہی ہے، چھپی ہوئی، تو اپنے آپ کو جتنا کور کر کے باہر جا سکتے ہیں اتنا کور کر کے جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔